ओम नमो नारायण। आप सब स्वस्थ रहें, यही कामना है। कल हमने जर्नी ऑफ सोल के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरीके से जब बॉडी से आत्मा निकलती है तो किस तरह वो तैरने लग जाती है हवा में, और कैसे कोशिश करती है कि वापस बॉडी में घुसे, और कैसे बताना चाहती है सबको कि मैं ठीक हूँ, पर बोल नहीं पाती, कोई सुन नहीं पाता। तो हम ये दो टॉपिक्स एक साथ लेकर के चल रहे हैं, आर्ट ऑफ डाइंग और जर्नी ऑफ सोल। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले के लोग जो थे, जो जिनका खान पान अच्छा था, वो 95-96 ईयर्स में भी अपना सारा कार्य ठीक से कर लेते थे, और बड़े मतलब बड़े तजुर्बे वाले लोग थे। उन्हें जैसे पता होता था कि जाने वाले हैं, तो वो अपना खाना भी धीरे धीरे कम कर देते थे। उनको पता चल जाता था। मतलब अगर अपने दादा परदादाओं में जाओगे तो जो उस एज, अगर उसमें देखोगे आप जा कर के, तो उन लोगों का आप पूछना घर में किसी से, तो उन लोगों को 5-6 महीने पहले से ही पता चल जाता था कि शायद अब उनका जाने का टाइम निकट आ गया है। तो वो अपने आप को वैसे ही प्रिपेयर कर लेते थे, जो अपने आप का नाम जप करना और भूमि में शयन करना स्टार्ट कर देते थे, भोजन हल्का लेना स्टार्ट कर देते थे, ताकि दूसरे को किसी को परेशानी ना हो, और अपना मंत्र जाप करने लग जाते थे, और ताकि सहज, मतलब जब, क्योंकि देखो पूरा ज़िंदगी तो हम उसमें ही रहे हैं ना, तो जो समझदार जो व्यक्ति होगा वो अपना अंतिम क्षण को अच्छा बनाएगा, और वो सिर्फ नाम जप से और दुनिया से हटकर। वो कैसा होगा? बस अब हो गया, तुमने बहुत कर लिया। तुम देखो, तुम्हारे ऑफिस से भी तुम्हें 60 साल में रिटायरमेंट मिल जाता है। सब मिलता है, नहीं मिलता? 60 ईयर्स में सभी को मिल जाता है रिटायरमेंट, रिटायर हो जाता है। तो जब तुम अपने जॉब से रिटायर्ड हो गए, फिर भी लोग करते रहते हैं काम। उसके बाद भी कुछ ना कुछ पकड़ लेंगे, तो क्योंकि तृप्ति नहीं है, काम करने की आदत पड़ गई है। अपने आप को नहीं मानते कि अब हम रिटायर हो गए तो हम थोड़ा सा अपना कुछ डिफरेंट करें, कुछ सोशल वर्क करें, कुछ अच्छा करें, और थोड़ा प्रकृति में जाएं, थोड़ा और अच्छी जगहों में जाएं, अच्छे गुरुओं से मिलें। अब पूरी ज़िंदगी जो नहीं कर पाए, तो ये टाइम हमारे को अच्छा मिला ना। 60 साल के बाद फिर भी 40 साल है ना, 60 के बाद 60 चले भी गए, फिर भी 40 साल है ना हमारे पास। हम 40 साल में क्या से क्या कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। रिटायर्ड भी हो गया, अब तुम्हें ऐसा कुछ हुआ नहीं कि ऑफिस का जंजाल है, कुछ है नहीं, तो ज़्यादा नहीं, कम से कम ज़्यादा नहीं हम बोलते, कम से कम साल में 2 बार तो अपने को दो, कहीं पे जा करके। कहीं कितने सारे कोर्सेज वगैरह होते हैं, कितने होते हैं आध्यात्मिक कोर्सेज वगैरह होते हैं। थोड़ा अपना जाओ, 1-1 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए, थोड़ा अपना, और कहीं इधर उधर ना जा करके। कोई लोग जैसे अपना इन चीज़ों में जाओ, प्रकृति में जाओ, थोड़ा बैठना सीखो, अकेले में रहना सीखो, अकेले में। क्योंकि जिसको अकेला में रहना आ गया, उसे सब कुछ आ गया। उसे मतलब आप सारी कलाएं बोल सकते हो, आर्ट ऑफ लिविंग भी और आर्ट ऑफ डाइंग भी, दोनों, जिसको अकेले में रहना आ गया। क्योंकि जो चीज़ तुम अकेले में पा सकते हो, वो भीड़ में नहीं पा सकते। जो अनुभूतियाँ आप अकेले में कर सकते हो, वो भीड़ में नहीं कर सकते। अपने अंदर अगर आप जाना चाहते हो, उसके लिए भी आपको सॉलिट्यूड में होना पड़ेगा, आपको थोड़ा अपने को टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा। तो उसमें कैसे देंगे हम अपने अंदर? कैसे जाएंगे? तभी जाएंगे ना जब भीड़ भाड़ के चक्कर चले, इधर उधर सब डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। उसमें फिर इसी में फंसे रहोगे संसार में।
थोड़ा अगर अपने लिए क्योंकि ज़िंदगी भर तो सबके लिए किया, अब अपने लिए भी थोड़ा सोचना है। जब जाने का टाइम निकट आ रहा है तो उसके लिए भी हमें कुछ सोचना है कि वो कैसा बढ़िया सबसे अच्छा हो। रिटायरमेंट जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छी उसकी पार्टी होती है, और तो वैसे ही हमारा जाने का भी जब हो तो बेस्ट होना चाहिए। जब हम जाएं तो अच्छा ही होना चाहिए, बेस्ट। इसीलिए साधु संतों में कभी उनकी जाने पर वो दुख नहीं करते, वो उत्साह मनाते। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके वस्त्र आते हैं, कुछ नए वस्त्र आते हैं, जब आप पहनते हैं तो पुराने को छोड़ देते हो। तो पुराने को छोड़ने पे आपको दुख नहीं होता, क्योंकि आपको नया मिल गया है आपकी पसंद का। वैसे ही शरीर है, वो बूढ़ा हो गया है, बीमारियों से ग्रसित है, छूट रहा है, छूटेगा ही। तो इसमें हमें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो शरीर तो हमें प्राप्त होगा तुम्हारे, नया, नवीन, और उस हिसाब से ही प्राप्त होगा जिस हिसाब से हमारे कर्म होंगे। इसीलिए हमको रेडी होना है हर चीज़ के लिए। चलो अभी तक नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई भी, जब जागो तभी सवेरा, कहावत है ना, है कि नहीं है? जब जागो तभी सवेरा। मान लिया हमने नहीं भी किया कुछ भी, पूरी ज़िंदगी ऐसे निकाल दी, नहीं किया, नहीं पर कर पाए, अभी भी तो टाइम है, अभी भी टाइम है। अध्ययन कर सकते हैं अपना बैठ करके, अपना सत्कार्य कर सकते हैं बहुत सारे, है ना। अब आपको पेंशन मिलेगी, रिटायर हो गए हैं तो पेंशन आपको मिल रही होगी, तो उसको चलो आपने, जब तक आपकी वो थी, मतलब जब तक आप की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सब कुछ थी, तब तक चलो आप कर रहे थे अपना। अब सब सेटल हो गए घर में, अब तो जो चीज़ है वो अपने ऊपर करो, कुछ अच्छा करो, जो आप करना चाहते हो करो। अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? फिर बाद में पलंग में बैठ जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। जहाँ जाना, तीर्थों में जाना चाहते हो तो जाओ, जाओ, जब तक जा सकते हो जाओ। कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी अच्छा करना चाहते हो करो। एक से बढ़कर एक चीज़ें करने की दुनिया में बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छाई की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, और कितना भी करो अच्छा, तो कितना भी करो कमी है। अपने से ऐसे देखना है नहीं, हमें अपने से ऐसे लोगों को देखना है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें सोचना है कि वो जब कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते। अब देखो ना, जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो वैसे देखते हैं कि अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया, लोग तो और भी गंदा कर रहे हैं, तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, वो और नीचे गड्ढे में गिर जाते हैं। तो हमें वो चीज़ नहीं करके हमें अच्छा करना है। देखो लाइफ में होती है, सबसे गलतियाँ होती हैं, हमसे भी हुई होंगी, आप लोगों से भी हुई होंगी, तो उन हुई है। अगर तुमने अंदर से अपना प्रायश्चित कर लिया तो हो गया, ख़त्म। अब जो है उसका हिसाब किताब जो है वो तो दे मिलेगा ही, उसको छोड़ दो। पर हम अपना आगे का तो अच्छा कर सकते हैं, प्रेजेंट तो अच्छा कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। और इसीलिए हमें जो अच्छा कर रहा है, अच्छे लोगों की संगति करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छे गुरु जो मतलब आपको, जैसे हमने बताया था, अच्छी व्याख्या करके बता सकें, जो आपको समझ आ सके। बाकी तो और कुछ नहीं है। तो हम बता रहे थे आपको, जो हमने डिस्कस किया था कि जब बॉडी से सोल निकलता है, सबकी अपनी अलग अलग अनुभूति हैं। हम आपको बता रहे हैं, मोस्टली लोगों को एक सुरंग दिखती है जिसमें वो प्रवेश करते हैं, और अंदर थोड़ा बोलते हैं कि धुंधलापन है, पर उन्हें एक सुरंग जैसे होती है ना, स्टार्ट करते हैं, उन्हें उस साइड में एंड में जो सुरंग का जो कोना होता है उसमें उन्हें हल्की सी लाइट भी दिखती है। इसका मतलब उसका रास्ता है।
तो जब वो सुरंग में जा रहे होते हैं तो वो तभी भी अपने आप को मतलब उन्हें लगता है कि वो पृथ्वी से कहीं दूसरी जगह थोड़ा हट के कहीं और प्रवेश कर चुके हैं। पर वो जब वो सुरंग से बाहर निकलते हैं, जब वो लाइट में प्रवेश करते हैं, लाइट में जिसे आत्मलोक बोला जाता है, जहाँ पे आत्माएं जाती हैं, लाइट में प्रवेश करते हैं, उस टाइम वो अनुभव कर लेते हैं कि वो धरती से दूर हो चुके हैं, वो धरती के कनेक्शन में नहीं है, वो किसी और जगह पे है, धरती में नहीं है, धरती में नहीं है। पर विचार फिर भी आ रहे हैं, मुंह का स्वाद वो भी रहता है, और अलग अलग विचार मतलब हमें घेरे रहते हैं। कोई मतलब जैसे जैसे यहाँ पे होता है ना, जैसे हमारे को जैसे भूलोक में, जैसे अभी हम धरती में हैं तो जैसे हमें विचार आते रहते हैं ना कि ये अपना है, ये वो है, हमें ये करना है वो, तो वैसे वहाँ पे विचार आते रहते हैं। विचार हमको घेर के रखते हैं। कितने ऐसे विचार होते हैं, कितने ऐसे लगता है, फील होता है कि कोई अपना है इधर जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, जो हमारे साथ है, जो हमें बताएगा कैसे चलना है, क्या चलना है। और एक कई लोगों की अनुभूतियाँ हैं कि उन्हें संगीत भी सुनाई देता है। मतलब जैसे ही वो बॉडी से निकलते हैं उन्हें कुछ संगीत, मतलब ऐसी ध्वनि जो होती है ना, वो सुनाई देती है। और जब वो सुरंग से बाहर निकल जाते हैं, ऊपर सुरंग से ऊपर निकल जाते हैं, उस टाइम पे वो प्रॉपर सुन सकते हैं उस संगीत को, जो बहुत ही मधुर होता है, बहुत प्यारा होता है। अंतरिक्ष में जैसे ध्वनियाँ होती हैं ना, वैसे। तो ये एक मतलब ये तो जब तक हम खुद मतलब अनुभूति करने वाला, जैसे हम खुद जब हम करेंगे प्रैक्टिकल, उसमें जाएंगे, जब हमारा अपना वो आएगा तभी हम कर सकते हैं, तब हम अनुभव, ये तो लोगों के अनुभव हैं, लोगों ने जो किया है। अब हम आपको बताते हैं, जब हम दुबई में थे 2004 या 5 में, अब पूरा, हमारी एक फ्रेंड थी, मतलब हमें सत्संग में मिली थी, उसका नाम मीना था। तो वो बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान में रहती थी मोस्टली, क्योंकि हाँ, तो एक बार उसका कॉल आया था हमारे को, तो वो हमें बता रही थी कि वो चक्र ध्यान कर रही थी, चक्र ध्यान करते करते वो शवासन में गई, उसी में ही वो कहाँ चली गई, वही बता रही थी, मैं डिस्कस कर रही थी। उसने बताया कि वो यमदूत के दर्शन, यमलोक जा कर के आई। वो कह रही, उसने भी वही देखा, उसने भी वो कह रही थी कि मैंने देखा एक सुरंग से मैं निकल रही हूँ, वहाँ पे मशाले हैं। उसने बताया कि मशाले जल रहे हैं लाइट के लिए, जैसे मशाले होते थे ना पुराने, उसमें तो वैसे जल रही हैं मशाले, सुरंग में से निकल रही हैं। और उसने प्रॉपर बताया है, उसने बोला कि ये सब कुछ होता है। वो डरी हुई थी, उसने बताया है कि उसने देखा है कि बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ थी, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, उसमें जैसे हम पकौड़े तलते हैं ना, वैसे लोगों को तना जा रहा था। उसने यातनाएं देखी उधर, वो बहुत घबरा गई थी। उसने जब हमें फ़ोन किया, वो बहुत घबराई हुई थी। उसने बताया उसने यमपुरी की यात्रा करके आई है, वो इसमें चक्र ध्यान के बाद उसने वो देख करके आई है कि ऐसा ऐसा है, उसने देखा है। और वो बड़ी जो थी मतलब जो जिन्होंने पाप जिसे क्या कहा जाता है, तो वो बड़ी यातनाएं झेल रही थी, वो आत्माएं बड़ी दर्द में थी, बड़ी। तो इसके बारे में हम आपको फिर अगले इसमें बताएंगे। ओम नमो नारायण।